हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक एजुकेशन सेंटर पर, जहां पर हमने अभी टिक्नोमेट्री ख़त्म की थी। उसके बाद टॉप 15 क्वेश्चंस किए थे और आज उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए एक न्यू चैप्टर लेकर गए हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें पहले एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे, उसके बाद टॉप 15 क्वेश्चन लेके आएंगे। और ये हमारी पहली एक्सरसाइज है 13.1। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है कि 64 सेंटीमीटर क्यूब वाले दो घनों को एक दूसरे से जोड़ा गया है। परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में बेटा, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए बेटा, ये मैंने डायग्राम दिखा रखा है। यहाँ पे हमने दो क्यूब्स को एक साथ ज्वाइन किया, तो बेटा देखो इनकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ब्रिथ और हाइट सेम ऐसी की ऐसी रहेगी। लंबाई केवल बढ़ेगी, चौड़ाई और चौड़ाई और ऊंचाई इनकी एक जैसी रहेगी। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या होगा, क्या दिया हुआ है। सबसे पहले 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन। तो बेटा जो घन का आयतन होता है, घन का आयतन इंग्लिश में इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बेटा वो होता है ए क्यूब। ठीक, अब कितना दे रखा है हमें, ये हमें गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल ए क्यूब। तो इसको मैं लिख सकते हैं बेटा हम 4 की होल क्यूब इक्वल ए क्यूब। तो क्यूब से क्यूब गया, ए की वैल्यू आ गई बेटा 4। क्लियर है, तो ए हो गया 4 सेंटीमीटर। तो बेटा ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, लेकिन जो उसकी लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमने दो क्यूब्स को जोड़ दिया है आपस में। ठीक, तो हमारी जो लेंथ होगी, अब लेंथ हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी बेटा 4 सेंटीमीटर। और जब हम दो क्यूब्स को आपस में जोड़ देते हैं या दो घनों को आपस में जोड़ देते हैं तो बेटा क्यूबॉइड बन जाता है, यानी कि घनाभ बन जाता है। और हमसे क्या पूछा गया, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी कि इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो बेटा कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया, देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, इधर कर रहा हूँ मैं। 2, लेंथ क्या है हमारे पास 8, ये 4 है, प्लस 4 ये हमारे पास 4 है, प्लस 4 ये हमारे पास 8 है। तो 2, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। 32 प्लस 32 प्लस 16 ये प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 80, और 82 जो हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आया होगा समझ में। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारे लिए कि वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो स्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, टोटल हाइट 13 है और सरफेस एरिया निकालना है। हिंदी में बेटा, एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक खोखला बेलन रखा हुआ है। देखिए क्या है बेटा, हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, होलो हेमिस्फीयर है, और इसके ऊपर हमने एक सिलेंडर लगा दिया है। यहाँ पे हमने एक सिलेंडर लगा दिया है, तो ये एक टॉय बन गया है इस, या एक वेसल बन गया है। इस वेसल का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो बेटा कैसे होगा, देखिए बेटा, ये टोटल हाइट गिवन है हमें, कुल ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर, और इसका व्यास भी दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो कैसे सॉल्व होगा बेटा, देखिए आप इसमें एक बात याद रखिए, जो हेमिस्फीयर या अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है या रेडियस होती है, वो उसकी हाइट भी होती है। तो बेटा अगर मैं इसकी रेडियस निकालना चाहूँ, तो त्रिज्या या रेडियस इसका फॉर्मूला होता है डायमीटर यानी कि व्यास बटे 2। तो 14/2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ये आ गया 7 सेंटीमीटर। तो बेटा ये 7 आ गया हमारे पास इसकी रेडियस, और यही हाइट भी होगी। तो हम क्या करेंगे, बेलन की या सिलेंडर की हाइट निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर।
तो ये होगी बेटा टोटल हाइट में से, टोटल कितनी है बेटा हमारे पास 13 सेंटीमीटर, उसमें से हम 7 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है बेटा, ये कैसे निकालेंगे, देखो भाई हमारे पास क्या हेमिस्फीयर है, एक तो अर्धगोला है, तो हम यहाँ निकालेंगे सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस से ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यानी कि हिंदी में भी लिख दूँ मैं, अर्धगोले का अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ। ठीक, तो बेटा अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठ होता है बेटा वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर ऑफ सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर, और ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो इधर से बचा बेटा आर और इधर से बचा एच। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, आर भी 7 और ये 6, क्योंकि हमने हाइट पहले ही निकाली थी 6 आई थी वो, 7 से 7 कट हो गया, 22 × 44 और 7 और 6 13। तो बेटा जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कर देंगे आंसर आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर है बेटा। इसी अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है आ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर बाउंडेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। देखिए हेमिस्फीयर के ऊपर इस बार कौन लगा दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में सिलेंडर था, इस बार कौन लगाया यानी कि शंकु लगा दिया गया है। तो बना देते हैं हेमिस्फीयर, हमने एक हेमिस्फीयर बनाया और इसके ऊपर एक कौन लगाया यानी कि शंकु लगा दिया। ठीक, अब क्या होगा, इसकी भी जो टोटल ऊंचाई है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस भी गिवन है, ये रेडियस हमें गिवन है 3.5। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले शंकु की ऊंचाई निकालते हैं या हाइट ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन यानी कि शंकु की ऊंचाई। तो कैसे निकालेंगे बेटा, टोटल में से हम हेमिस्फीयर की रेडियस माइनस कर देंगे, तो 15.5 माइनस 3.5 तो बच्चा ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सी एस से निकालते हैं तो टी एस से ऑफ टॉय या खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, ये होगा सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस से ऑफ कॉन। मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूँ तो ये होगा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ। ठीक बेटा, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर और ये होता है पाई आर एल, लेकिन हमें इसमें एल नहीं पता बेटा। एल क्या होती है, एल ये होती है स्लेंट हाइट, ये वाली जो हाइट होती है इसको स्लेंट हाइट बोलते हैं, स्लेंट हाइट या हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। ठीक बेटा, अब देखिए कैसे निकालते हैं, इसका भी फॉर्मूला होता है एक, निकाल लेते हैं, रफ में निकाल देता हूँ मैं इधर। स्लेंट हाइट
या 3 अंग ऊंचाई। इसको बेटा एल से लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है एल इक्वल अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इक्वल अंडर रूट एच कितना है हमारे पास 12 और आर है हमारे पास 3.5 का स्क्वायर। तो एल इक्वल ये हो जाएगा 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर होगा 12.25। तो एल इक्वल अंडर रूट 156.25 और जब हम इसका रूट निकालेंगे बेटा आएगा 12.5। जिन बच्चों को रूट निकालना नहीं आता है मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है बेटा, एल आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ से 2 पाई आर कॉमन आ रहा है तो ये बचा आर प्लस एल। तो 2 पाई की वैल्यू 22.7, आर है हमारे पास 3.5 प्लस 12.5 सॉरी आर हमारे पास 3.5 है। ठीक है, 2 पाई आर कॉमन नहीं आ रहा है, केवल पाई आर कॉमन आ रहा है। तो इसको हम ठीक कर लेते हैं, ये 2 हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई 3.5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमने इससे इसको कट करा तो 22 मल्टीप्लाई 0.5 ये हो जाएगा 7 प्लस 12.5। 22.5 ये बन जाएगा हमारे पास 11 और ये बन जाएगा 19.5 और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे ये बन जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ मल्टीप्लाई आप लोगों को आती होगी। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, समझने वाला है। देखिए इसमें क्या था, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। बेटा इंग्लिश में है ये। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ अ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखिए बेटा ये डायग्राम मैंने बना के दिखा रखा है यहाँ पे। देखिए ये एक स्फीयर है, सॉरी एक क्यूब है। क्यूब के ऊपर ये वाला हिस्सा देखिए आप, ये वाला, ये डायमीटर हो जाएगा इसका। मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है, जो हमारी हेमिस्फीयर होगी उसकी जो साइड होगी, यानी कि जो क्यूब है, क्यूब की जो साइड होगी वो उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। तो देखिए निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्या होगा बेटा, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब यानी कि 7 सेंटीमीटर। हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, अर्धगोले का अधिकतम परिमाप, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर घन की भुजा। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन का आंसर आया, लेकिन उसने आपसे सरफेस एरिया भी पूछा है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, या हिंदी में इसको हम लिखेंगे पृष्ठ का ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले क्या लगा हुआ है, एक क्यूब लगा हुआ है। तो क्या करेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, उसके बाद एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और बेटा इसमें से माइनस भी करना पड़ेगा हमें। क्यों माइनस करना पड़ेगा, कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये बेटा क्यूब के अंदर भी काउंट हो जाएगा। ठीक है ना, और एक मिनट गलत बोल दिया मैंने, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे सॉलिड के अंदर काउंट नहीं होगा। तो किस की तरह है ये, देखिए एक सरकमफेरेंस है, हेमिस्फीयर की सरकमफेरेंस है, आधी है, तो ये क्या होगा पाई आर, क्या होगा बेटा, ये पाई आर स्क्वायर। तो इसका बेस एरिया हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये हमें करना पड़ेगा माइनस पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं। घन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ माइनस आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्या होगा, घन का वक्रपृष्ठ क्या होगा, ये होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो बेटा 6a² प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई स्क्वायर माइनस करेंगे, पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो 6a, साइड कितनी है बेटा हमारे पास, साइड है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस पाई, आर कितना है बेटा, डायमीटर 7 है, तो आर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा उसका, ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर। तो 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22.7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। तो 7 से 7 कट हो गया और 2 से ये 11 कट हो गया, तो हमारे पास बचा 6 मल्टीप्लाई 49 प्लस 77/2। ठीक बेटा, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 294 प्लस ये हमारे पास आएगा 77/2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38.5। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, अब बेटा ये जो क्वेश्चन हमने अभी करा है क्वेश्चन नंबर 4, इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम ही पैटर्न पे सॉल्व होना है ये। तो मैं इसका फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ आपको कैसे होगा। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, वही CS से ऑफ सॉलिड, यानी कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था वो, 6a² प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यही तो था। तो 6a कितना बेटा, a है इस बार l, तो l का स्क्वायर प्लस 2 पाई r क्या है l, देखिए सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। देखो 2 पाई स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस करा, आया पाई आर स्क्वायर। तो 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस पाई, आर की जगह l/2 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर है l तो हमारे पास। देखिए ये रहा, एक घनाकार टुकड़े के एक फलक से एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार काटा गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे ही था, ये डायग्राम में यहाँ पे गिवन था। ठीक है, तो निकाल देते हैं, 6l² प्लस पाई l² / 4। तो ऊपर से देखिए l² कॉमन आ रहा है, ये बचा 6 प्लस पाई अपॉन 4, इसका यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो ये जाएगा l² 6 इंटू 4 प्लस पाई अपॉन 4। तो l² 6 4 जा 24 प्लस पाई अपॉन 4, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर बेटा, अब इसी सीरीज में बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, चाहे बच्चा CBSE में हो चाहे यूपी में हो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीट भी कई बार हो चुका है। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक दवा कैप्सूल एक बेलनाकार आकार का है जिसके प्रत्येक सिरे पर 2 अर्धगोले लगे हैं, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और कैप्सूल का व्यास 5 मिलीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ से जो हिस्सा है ये बेलन की तरीके का बना हुआ है और यहाँ से जो ये हिस्सा बना हुआ है ये हेमिस्फीयर बना हुआ है। ये यहाँ मिला भी देता हूँ मैं, ये देखिए ये हेमिस्फीयर बना हुआ है। ठीक है, तो हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला बना हुआ है। कैसे करना है बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा बेटा, टोटल 14 है, 14 में से ये आधा, देखिए 2.5 है हमारे पास, ये पूरा 5 क्या है, ये पूरा 5 व्यास है यानी कि डायमीटर है, तो इसको आधा करना पड़ेगा, तो 2.5 तो यहाँ से जाएगा और बेटा सेम इधर 2.5 यहाँ से भी जाएगा, जाएगा ना, तो ये 2.5 यहाँ से गया, तो 14 2 माइनस माइनस प्लस ये 5 बन जाएगा, 14 में से 5 गया 9 आ गया। ठीक है,
ये हमारे पास बेलन की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई। अब सिंपल देखिए करना क्या है, ये बेलन लगा हुआ है, यहाँ पे सिलेंडर लगा हुआ है और ये दो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, इन दोनों को प्लस कर लेंगे सबको, तो हमारे पास पूरे कैप्सूल का क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा, 2πr² मल्टीप्लाई 2। बेटा मल्टीप्लाई 2 क्यों करा मैंने, क्योंकि दो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं इसके अंदर, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। अब प्लस 2πrh, क्योंकि हमारे पास सिलेंडर भी लगा हुआ है यानी कि बेलन भी लगा हुआ है, तो दोनों का हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4πr² प्लस 2πrh। तो यहाँ से बच्चा 2πr कॉमन आ गया, तो ये बच्चा r प्लस h। पाई की वैल्यू 22.7, आर हमारे पास 5/2 और एच हमने निकाल लिया था 9, ठीक है। अब क्या होगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 2 × 22.7 मल्टीप्लाई 5/2। अच्छा सॉरी, आर तो कॉमन ले लिया था ना हमने, हाँ सॉरी 2 पे, हाँ एक बचेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब 19 2 × 18, गलत कर रहे हैं हम थोड़ा सा, देखिए दोबारा कर लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से केवल बेटा 1 मिनट, ये ठीक कर रहे हैं हम, 2πr, हाँ ठीक कर रहे थे। 2 पाई की वैल्यू 22.7, आर कितना बेटा 5/2। देखिए ये रहा पूरा रेडियस था ना, 5/2 आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा 5/2 प्लस हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट हमने 9 निकाली थी, तो ये जाएगा 22, 2 से 2 कट कैंसिल, 22.7 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 5 प्लस 19 2 × 18, 18/2। तो ये हो जाएगा बेटा 22/7 मल्टीप्लाई 5/2, ये 2 इसके पास भेज देते हैं, और 18 और 5 23। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा सॉल्व करके आंसर आएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि यूपी बोर्ड में तो ये लास्ट टाइम भी आया था और इस बार भी इसकी आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक टेंट बेलनाकार आकार का है जिसके ऊपर का एक शंक्वाकार शीर्ष लगा हुआ है। यदि बेलन के भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शीर्ष की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो टेंट बनाने के इस्तेमाल किए गए कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 प्रति वर्ग मीटर की दर से टेंट के कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए। चलिए निकाल देते हैं, इंग्लिश में बता देता हूँ बेटा। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, सिलेंडर हाइट भी दी हुई है, तो निकाल देते हैं। आसान क्वेश्चन है। देखिए सिलेंडर के ऊपर कोन लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है कोन, ठीक है। सिलेंडर की भी सारी चीज़ें गिवन है हमें, क्या क्या गिवन है भाई, डायमीटर गिवन है 2.1 और उसकी हाइट गिवन है, हाइट गिवन है 2.1 और डायमीटर गिवन है 2.1 मीटर, और ये हमें गिवन है 4 मीटर, ठीक है। और कॉनिकल टेंट की जो टेंट हाइट है वो भी गिवन है 2.8 मीटर, ठीक बेटा। अब क्या होगा इसमें, इसका आधा कर देते हैं, ये हो गई 2 हमारे पास, ये रेडियस आ गई, ठीक। तो करना क्या बेटा, एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस से ऑफ कॉन। सी एस से ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2πrh और सी एस से ऑफ कॉन क्या होगा πr, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पाई आर कॉमन आ रहा है,
ये बचेगा 2H प्लस एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2, 2 इंटू एच कितना था हमारे पास 2.1, और एल कितना था बेटा, एल था 2.8। ठीक है, तो 22 ज़ा 44/7, 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 2 ज़ा 4 नहीं, 2.1 इंटू 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2.8। तो बेटा ये बन जाएगा 44/7 मल्टीप्लाई 8 और 2 2 7, 7 से 7 कट हो गया, तो 44 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। लेकिन यहाँ पे ही ख़त्म नहीं हुआ है, कॉस्ट भी पूछी गई है। तो कितने रुपए लगेंगे, तो कॉस्ट आ जाएगी बेटा, कितने टोटल थे हमारे 500 रुपीज़ थे, और एरिया है 44, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 22,000, यानी कि 2200 रुपये हमारे पास होगा आंसर। क्लियर है बेटा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, ये भी ऐसे क्वेश्चन है। फ्रॉम अ सॉलिड whose height is 2.4 centimeter and the diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. देखिए एक ठोस बेलन जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है और व्यास 1.4 सेंटीमीटर है, से समान ऊंचाई और समान व्यास का एक शंक्वाकार गुहा खोखला किया गया है। शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकटतम सेंटीमीटर स्क्वायर तक ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा क्या होगा, सिलेंडर से कौन कट करा गया, कौन बाहर निकाला गया। ये हमने बनाया सिलेंडर, और इससे कट किया गया बेटा कौन, यानी कि शंकु निकाला गया है बाहर। तो निकाल देते हैं, ये हमने शंकु निकाल दिया बाहर। इस तरीके से एक डायग्राम बनेगा। अब बचे हुए रिमेनिंग पार्ट का सॉलिड हमें हिस्सा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बेटा। सबसे पहले देखिए, क्योंकि इसमें शंकु लगा हुआ है तो तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, और तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, या स्लेंट हाइट तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट। देखिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है भाई। एक तो हमें डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, ये जो हिस्सा है हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। ठीक, 14 ही 1.4 सेंटीमीटर है, सॉरी 1.4 सेंटीमीटर गिवन है, और हाइट भी गिवन है। दोनों की हाइट दोनों की सेम ही रहेगी, क्योंकि एक जगह से काटे गए हैं दोनों। तो 2.4 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले इसका रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस क्या आएगी 0.7। ठीक है, तो निकालते हैं। सिलेंडर हाइट का फॉर्मूला √h² प्लस r²। तो √h कितना है बेटा, h है 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर, और r है 0.7 का होल स्क्वायर। हमने भी पीछे भी सीखा था कि जो त्रिज्या या रेडियस होती है वो डायमीटर की आधी होती है। डायमीटर की क्या होती है बेटा, आधी, यानी कि व्यास की आधी होती है। तो ये हमारे पास 1.4/2, 2 से इसको कट कर देंगे तो 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगी त्रिज्या, यानी कि रेडियस। यहाँ लगा देते हैं। अब 2.4 का स्क्वायर होता है बेटा 5.76, 5.76, और 0.9 का होगा 7 का होगा 0.49। दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 6.25, और ये रूट होता है 2.5 का। ठीक है, अब निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो क्या होगा बेटा, सिंपल अपना CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टॉप बेस, यानी कि बेस एरिया। ये बेटा ये वाला जो हिस्सा आएगा ये भी हमारा यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा πr²। ठीक है, अब कर लेते हैं सॉल्व इसको। CSA ऑफ कौन क्या होता है πrl, ये क्या होता है 2πrh, और ये क्या होता है πr²। ठीक है बेटा, अब
वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखिए कुछ कॉमन आ रहा है कि यहाँ से हमने देखो पाई आर कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, तो ये बचेगा एल प्लस 2h प्लस आर। तो पाई की वैल्यू 22.7, आर 0.7, एन निकाला था हमने अभी 2.5 आया था, और एच भी हमें पता है, एच है 2.4 और आर हमें पता है 0.7। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा कितना, सॉल्व कर लेते हैं। इससे इसको कट करेंगे 0.1, तो 22 मल्टीप्लाई 0.1, 2.5 प्लस 4.8 प्लस 0.7, तो इन सबको प्लस कर देते हैं और ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस कर देते हैं पहले, 2.5, 4.8 और 0.7, तो 8 और 5 13, 20, 2 कैरी 4 और 8, तो ये बन जाएगा बेटा 8। तो ये आंसर आएगा 17.6, जो लगभग होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है बच्चा, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें क्या हुआ है, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय द सोपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड एज शोन इन द फिगर। इसका डायग्राम बेटा गिवन है ये। If the height of the cylinder is 10 cm and the base of radius is 3.5 cm, find the total surface area। एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला निकालकर एक लकड़ी का सामान बनाया गया है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई इतनी ही आधार दे रखा है तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए सिंपल बेटा, वही अभी जो करते हुए हैं, पीछे भी करा हमने से क्वेश्चन एक। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टी एस से हिंदी में लिख लेना बेटा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस सी एस सी ऑफ सिलेंडर। तो 2 ये कितना है बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या होता है 2 पाई आर एच, तो ये रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन, तो ये बचा 2r प्लस एच। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 3.5, 2 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस 10, सब गिवन है बेटा क्वेश्चन में। हाइट भी गिवन है 10 और ये इसका आधार की त्रिज्या भी गिवन है। ठीक है बेटा, हाइट ये रही 10 और रेडियस गिवन है 3.5, सब हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। अब सोल्व कर लेते हैं, इससे इसको कट करेंगे 0.5, तो ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.5, 7 प्लस 10, तो ये बन जाएगा 22 मल्टीप्लाई 17। इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो बेटा इस तरीके से हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद इसकी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे और फिर टॉप 15 क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में आने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो बेटा अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।